आजकल समय की आवश्यकता को देखते हुए ऑनलाइन सत्संग का भी महत्व बढ़ता जा रहा है। पर जब भी हम ऑनलाइन सत्संग में बैठे तो हर एक साधक को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला ये कि उसे लोक और परलोक की इच्छा त्याग के, अपने सब अहंकारों को त्याग के और जिज्ञासु बन के उस सत्संग में बैठना चाहिए। उसको ये अनुभव करना चाहिए कि गुरु महाराज साक्षात रूप में चेतन, तभी उसे फायदा मिलेगा और अध्यात्म में उसको उन्नति मिलेगी। आजकल का जो समय है इसमें ज्यादातर साधक अपने घर ही पर ही है। ये समय है कि वो आत्मनिरीक्षण करें और चिंतन करें कि गुरु महाराज हमसे क्या चाहते थे। जो गुरु महाराज हमसे चाहते थे वो हम पूरी तरह पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गुरु महाराज हमसे चाहते थे कि हम अपने परिवार का लालन पोषण अपनी कमाई से करें। इसको वो बहुत ही महत्व देते थे। गुरु महाराज कोई पैसा नहीं चाहते थे, वो हमारा मन, हमारा प्रेम चाहते थे। मन चलायमान है, वो एक संसार की तरफ भाग रहा है। हम अपने मन को कैसे संसार से हटा के अपने गुरु महाराज में लगाए और उसके लिए उन्होंने अपनी साधना दी है। इस साधना को रोज सुबह शाम करने से हमारा मन पहले एक जगह एकाग्र होगा, फिर वो उस मन पर हमारा अधिकार हो जाएगा। जब मन पर हमारा अधिकार हो जाएगा तो हम अपने गुरु महाराज की तरफ उसको लगा देंगे और धीरे धीरे हमारा प्रेम उनसे बढ़ जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि हमारा पूर्ण समर्पण हो जाएगा। गुरु महाराज सेवा और त्याग को बहुत महत्व देते थे। वे सेवा, मिशन की सेवा चाहते थे, वो अपनी सेवा नहीं चाहते थे। तो जब साधक सेवा करता है तो उसको निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। उसके मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम इसको सेवा को दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं। वो दिखावे को सही नहीं मानते थे, वो आदमी की भावना देखते थे। जब वो सेवा करेगा और गुरु महाराज की समझ के करेगा तो उसको गुरु महाराज का चिंतन होता रहेगा और वो इससे जुड़ा रहेगा, जिससे कि वो उससे अध्यात्म में बहुत ज्यादा उन्नति मिल जाएगी। गुरु महाराज को त्याग का बहुत बड़ा महत्व है। जब तक हम इस संसार का त्याग नहीं करेंगे तब तक एक वस्तु का त्याग करके ही दूसरी वस्तु ग्रहण करना संभव है। परंतु गुरु महाराज ने ये कहा है कि संसार का त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ दो। त्याग करने का मतलब है अपनी भावनाओं को थोड़ा बदल लो, उस संसार को सब काम करो पर गुरु महाराज के समझ के ही करो। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे हृदय में विषय की कामना नहीं रहेगी और हमारे मन में केवल गुरु की इच्छा ही रहेगी और हम लोग बहुत ही शीघ्र उन्नति कर जाएंगे। वे चाहते थे कि साधक के अंदर कुछ गुण भी होना चाहिए। साधक विनम्र हो, राग द्वेष से रहित हो और उसमें दूसरों को दोष देखने की आदत ना हो। वे जो भी काम करे वो गुरु महाराज का करे। मैं तो मेरा हट जाए, सब काम गुरु महाराज से समर्पित हो जाए, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। पर देखा ये गया है जो साधक से कोई बुरा कार्य हो जाता है तो वो गुरु महाराज की इच्छा कहकर उसे टाल देता है और अच्छा कार्य होते ही उसके मन में ख्याल आ जाता है कि वो इसको दिखावा करने लगता है कि ये कार्य मैंने किया है। ये अवस्था ठीक नहीं है। फिर ये है चाहे अच्छे कार्य हो चाहे बुरे कार्य हो, सब हम गुरु महाराज की इच्छा से ही कर रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे, उनके आदर्शों इच्छाओं के अनुरूप अपने जीवन को बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा चेतन है गुरु महाराज के चेतन, हमारा ये स्थूल गुरु महाराज के स्थूल से मिलेगा। फिर हमारी आत्मा भी गुरु महाराज की आत्मा में मिल जाएगी। जब हमारा गुरु महाराज की आत्मा से मिलन हो जाता है तो जिज्ञासु और गुरु मिलकर एक हो जाते हैं। वो ही पूर्णता का समय है और यही ईश्वर दर्शन का समय है। अगर हम इस सत्संग के पूर्व महापुरुषों को देखें
तो उन्होंने गुरु महाराज के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लिया था। सर्वशक्तिमान होते हुए कभी वो सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़े, ना उनका कभी इस्तेमाल किया। उन्होंने कभी ये इच्छा नहीं करी कि हमें संसार से मान सम्मान मिले, इज्जत मिले। सब उन्होंने गुरु महाराज की इज्जत समझ के ये कार्य किया। हमको उनके जीवन को आदर्श बना के चलेंगे तो हम बहुत ही जल्दी इस मार्ग में उन्नति कर जाएंगे। तो ये चलना इतना आसान नहीं है, इसके लिए हमारे पास ना इतनी शक्ति है, ना इतनी सामर्थ्य है। हम गुरु महाराज को ही प्रार्थना करें कि वो हमको अपने लायक बना सके और हमको आशीर्वाद दें कि हम उनके आदर्शों के हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। अब जिन लोगों ने निवेद रखा है वो इसको बड़े भाव से गुरु महाराज को अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार कर हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें।